हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इलस्ट्रेशन 28 को करेंगे। बेटा मैं इसको बहुत ही स्लो प्रोसेस में करवाऊंगी, आपको ज़्यादा फास्ट नहीं करवाऊंगी, ठीक है। और आप भी उसी हिसाब से क्वेश्चन साथ साथ करते रहें ताकि आपके क्वेश्चन पेंडिंग ना रहें। 28th illustration, from the following information indicate the numbers of unit to be manufactured and sold to break even point to earn the profit of 10,000। मीन आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। 2 क्वेश्चन इसमें आपको सोल्व करने हैं, 2 आंसर्स। तो उसमें आपको क्या क्या दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपीज़, वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 10 रुपया पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15 रुपया पर यूनिट, और वट एडिशनल यूनिट्स वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द अबव प्रॉफिट ऑफ 5,000। ये सी पॉइंट मीन तीसरी चीज़ आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद सेल प्राइस पर यूनिट है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, 2 चीज़ें हो गई। अब यहाँ से आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है आपका। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सेल्स में से आपकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, वहाँ से आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकल जाएगा। उसके बाद अब आपको सेल चाहिए 10,000 के प्रॉफिट पर। अब डिज़ायर प्रॉफिट आपका कितना है, 10,000 का। कंट्रीब्यूशन आपको पता है, फिक्स कॉस्ट आपको पता है, सेल्स यूनिट आ गई, क्लियर है। अब कितने एडिशनल यूनिट चाहिए आपको, 5,000 के प्रॉफिट पर। तो एडिशनल प्रॉफिट कितना है आपका, 5,000। उस 5,000 पर कंट्रीब्यूशन कितना है आपका, वही 5 रुपये। तो मीन 1,000 यूनिट आपको उस एडिशनल प्रॉफिट, मीन अगर आप 5,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको 1,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे, तब जाकर आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। उसके बाद 29th इलस्ट्रेशन देखिए। राधिका लिमिटेड हैज़ सबमिट सर्टेन डाटा pertaining to its capacity, activities, sales, cost, etc. to you। फर्स्ट आपको करंट कैपेसिटी दी हुई है 1 लाख यूनिट्स। एट इट्स करंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस इट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ 50% ऑफ इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशो 25% है। सेलिंग प्राइस आपको दे दिया 40 रुपीज़ पर यूनिट एंड अनयूटिलाइज कैपेसिटी एट प्रेजेंट आपको दी हुई है 10,000 यूनिट, मतलब आज के दिन वो 10,000 यूनिट पर काम कर रहा है। आपने इसमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में। तो सबसे पहले करंट कैपेसिटी कितनी है उसकी, करंट कैपेसिटी है उसकी 1 लाख यूनिट्स की, ठीक है, 1 लाख यूनिट की है। और अनयूटिलाइज कैपेसिटी कितनी है, 10,000 की। कहने का मतलब है कि जो यूज़ नहीं हो रही है, मीन यूटिलाइज़ कितनी हो रही है, सिर्फ 90,000 यूनिट्स। मीन 90,000 यूनिट अगर आपके यूटिलाइज़ हो रही हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो क्या कहता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कहता है एट 50% ऑफ इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कितनी है आपकी 50% पे, और आपकी यूटिलाइज सेल कितनी है 90,000, और ब्रेक इवन पॉइंट आपको यहाँ से निकालना है। तो आप लेट्स करके चल सकते हैं कि लेट जो आपका सेल है वो कितनी है आपकी करंट सेल, क्योंकि एक है यूटिलिटी कैपेसिटी सेल और एक आपकी ब्रेक इवन पॉइंट पर। तो ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आपके पास 50% ऑफ किसका, 50% ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना है, एक्स है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट एक्स है तो एक्स ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, और उसका 50% क्या है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और आपकी सेल कितनी है 90,000 है। तो वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, मीन ब्रेक इवन पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा तो इस ब्रेक इवन पॉइंट से आप क्या निकाल लेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को जब आप रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेक इवन आपके पास क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। फिर आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पीवी रेशो, ठीक है, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय अगर आपको पीवी रेशो वाला लगा लीजिए, पीवी रेशो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट कर लीजिए, या ब्रेक इवन पॉइंट वाला लगा लीजिए जिसमें कि आपका पीवी रेशो अपॉन फिक्स कॉस्ट आता है। मीन जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसको कर लीजिए। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इंटू पीवी रेशो। अब दोनों चीज़ें आपके पास है, ब्रेक इवन सेल भी आपके पास है 24 लाख रुपया, पीवी रेशो भी 25% आपके पास है, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर फिक्स कॉस्ट निकाल लीजिए। क्लियर है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट निकालना। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से सेल्स प्राइस माइनस क्या होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशो होता है, या फिर आप सेलिंग प्राइस कॉमन निकाल के 1 माइनस पीवी रेशो। ये जो नई नई चीज़ें आपकी आती है ना इस तरह से, इन नई नई चीज़ों को आप थोड़ा सा अलग से ना हाईलाइट कर कर और उन पर स्टार लगा दिया करो कि ये चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर अब ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए दिया हुआ है पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये आपको दिमाग में नहीं आएगा एकदम कि इसको ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही निकालें कि वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट और 1 माइनस पीवी रेशो। तो 1 माइनस पीवी रेशो करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 30 रुपीज़। उसके बाद आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, 50% ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो 50% ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट से आपके क्या आ जाएंगे, 30,000 के यूनिट आ गए। क्लियर है। उसके बाद अगली इलस्ट्रेशन चलिए। तो जैसे ये इस तरह के पॉइंट्स हैं बेटा, इनको मैं बार बार फिर से बोल रही हूँ, इस तरह से इंपॉर्टेंट लिखकर हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जिस टाइम आप रिवीजन करें तो उस टाइम ये चीज़ें दिमाग में हो और आपको पता हो कि इस तरह से भी फॉर्मूले को हम कंसीडर कर सकते हैं और फार्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 30th इलस्ट्रेशन पर चलिए। एक्स लिमिटेड इज़ करंटली ऑपरेटिंग एट द सेल लेवल ऑफ 1 लाख यूनिट। 1 लाख के यूनिट पर आज के दिन वो काम कर रही है, लीडिंग टू द मार्जिन सेफ्टी ऑफ 5 लाख। 5 लाख रुपया आपका करंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। दो चीज़ें पता चल गई, करंट में क्या लेवल है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है। मीन 6 लाख, 1 लाख तो वो वैसे बना रही है और 5 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मीन 5 लाख तक तो अभी सेफ़ है, अगर 5 लाख यूनिट घटे तो वो लॉस में जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो कहता है सेलिंग प्राइस आपका 25 रुपया पर यूनिट एंड द फिक्स कॉस्ट करंटली आर 8 लाख रुपीज़ बट द मूविंग अप टू 9 लाख रुपीज़। जो कि फिक्स कॉस्ट है वो 8 लाख से अब 9 लाख होने वाली है। ये चीज़ भी वो क्लियर कट बता रहा है। तो कहता है फाइंड आउट द न्यू सेल लेवल इन रुपीज़ एंड सो एज टू मेंटेन द करंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आपने मेंटेन करना है, पहली बात। और दूसरा वो कहता है कैलकुलेट करिए प्रॉफिट एट द न्यू सेल लेवल। नए सेल लेवल पर क्या प्रॉफिट होगा वो। मीन आपको दो चीज़ें इसमें क्लियर करनी है, नए सेल लेवल पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ठीक है, और आपका प्रॉफिट लेवल क्या होगा। ये चीज़ें आपको निकालनी है। अब देखिए, सबसे पहले करंट सेल लेवल यूनिट आपको दे दिया 1 लाख रुपया। करंट ये तो यूनिट्स हैं 1 लाख रुपया, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या बनाना है, रुपीज़ में। तो 25 लाख की सेल हो गई, क्लियर यहाँ तक। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है आपकी, 5 लाख रुपया, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ब्रेक इवन क्या आ गया, सेल में से आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करके, मीन 20 लाख रुपया आपका क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया सेल का। यहाँ तक क्लियर है। अगर इसको हम यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहें 20 लाख को, तो 20 लाख को पर यूनिट कितना है, 25 रुपये के हिसाब से है। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 80,000 यूनिट। क्लियर यहाँ तक कि ब्रेक इवन आपके पास रुपीज़ में भी आ गया और आपके पास यूनिट में भी आ गया। अब आपने ब्रेक इवन पॉइंट को यूज़ करके आपने क्या निकालनी है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट्स आपके पास आ गया। फिक्स कॉस्ट आपके पास है 8 लाख रुपया, ठीक है। क्योंकि ये 8 लाख 9 पे नहीं करना, 9 तो उस टाइम है जब आपका लेवल बढ़ जाता है, मीन जब आपका प्रॉफिट आप बढ़ाना चाह रहे हैं तब है, ठीक है। तो 8 लाख की कैपेसिटी पर कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका, 10 रुपये। कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो 10 रुपया है। इस 10 रुपये में आपकी फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों चीज़ें हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आपका फॉर्मूला होता है एक ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उससे आप यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकाल लेंगे। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू कैसे माना जाएगा, ये न्यू इसलिए माना जाएगा, देखो सेल वही रही, कंट्रीब्यूशन आपने वही रखा, ठीक है। आपने क्या किया, पहले ये ब्रेक इवन जो यूनिट्स रुपीज़ निकाले थे, वो निकाले थे आपने इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेसिस पर 20 लाख रुपया, ठीक है। अब ये 2.5 लाख का और एक्स्ट्रा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। उसके पीछे कारण है क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है आपकी वो अब बढ़ गई है। पहले कितनी थी आपकी फिक्स कॉस्ट, 8 लाख रुपया, अब कितनी हो गई, 9 लाख। पहले जो निकाला है वो आपका 8 लाख पर आया था, 20 जो लाख आया था, ठीक है। अब जो है वो 9 लाख पे है ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है। तो पहली चीज़ तो उसने जो पूछी थी ये आंसर हो गया, यहाँ तक हो गया। अब वो कहता है अगर आप उसी सेल लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, करंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, तो आपने क्या करोगे, 22,500 रुपया तो आपकी वो है, और उसी को अगर आपने क्या करना है, मेंटेन करना है, तो 5 लाख रुपया, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लीड कर रहा था ना 5 लाख रुपया, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख रुपया लीड करेगा, ठीक है। तो उस 5 लाख को और बढ़ा दो तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 27,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे पीवी रेशो क्या हो जाएगा आपका, 40%। आपके पास कंट्रीब्यूशन भी है, सेल भी है, पीवी आ गया। अब आपको प्रॉफिट चाहिए है तो वही फार्मूला लगाओ जो आपको डिज़ायर प्रॉफिट होता है, डिज़ायर प्रॉफिट वाला फार्मूला होता है, ठीक है। सेल इक्वल टू क्या करते हो आप, पीवी फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। वो होता है, इसने उल्टा पुल्टा करके दे रखा है इसको, से है वही फार्मूला, ठीक है। अगर आप देखो
यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ सेल को इधर छोड़ दो, पीवी रेशो नीचे आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट इधर आकर प्लस में हो जाएगी। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो इक्वल टू सेल। तो यहाँ जो प्रॉफिट है वो आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट है। अब आपको यहाँ डिज़ायर्ड प्रॉफिट है नहीं, आपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट निकालना है। आपके पास बाकी सारी चीज़ें हैं, सेल भी है, पीवी रेशो भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, तो आप उसके बेसिस पर आप क्या निकालोगे, वो प्रॉफिट जो आपकी 27,500 की से जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको मेंटेन करता है। क्लियर है? आज के लिए मेरे ख्याल से बेटा इतना ही काफ़ी है, बाकी इलस्ट्रेशन 31 से हम कल कंटिन्यू करेंगे।